नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में लाल रंग की बात। हम बात करेंगे कि किस तरह गोरखपुर में अपने कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी को एक तरह से घेरे में लिया और लाल रंग को सत्ता की भूख का प्रतीक बताया, लाल रंग को कुर्सी का लाल भूखा टोपी बताया और लाल रंग को उन्होंने लाल टोपी और लाल रंग की टोपी को उन्होंने एक तरह से उत्तर प्रदेश के एक तरह से जो पिछड़ापन है उत्तर प्रदेश का, जो सारा अब तक का जितना भी उत्तर प्रदेश के विकास में बाधाएं रही है उन सब के लिए जिम्मेदार बताया। और इसका बात यहीं तक सीमित नहीं रही, इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कल मेरठ में वो थे, उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि अब लाल रंग इनकलाब का रंग है, लाल रंग इनकलाब लाएगा 2022 में नई बदलाव लेके आएगा। इस तरह की बात उन्होंने कही। उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया में बीजेपी से प्रतिक्रियाएं आई और बीजेपी की प्रतिक्रियाओं के बाद समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रियाएं आई और अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो भूल रहे हैं कि लाल रंग तो हनुमान जी का प्रतीक है और अगर उनको खतरा दिख रहा है तो हनुमान जी की एक तरफ वो आराधना की बात करते हैं, दूसरी तरफ खतरे की बात करते हैं। ये किस तरह की विसंगति है? यानी कि कुल मिलाकर ये लाल रंग के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर अगर लाल रंग की टोपी आई है तो ये कहीं न कहीं ये बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में मुकाबला अगर बीजेपी अपना मुकाबला किसी से मान रही है, अपने लिए खतरा किसी से मान रही है, अपने लिए चुनौती किसी से मान रही है, तो वो समाजवादी पार्टी है। अब क्या प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के क्या मायने हैं, क्या इससे इसके अर्थ निकाले जाएं और इसकी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी जिस तरह से कर रही है उसको किस रूप में देखा जाए? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे आपकी बात में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, पूर्व न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पूर्व न्यायिक सलाहकार सीबी पांडे साहब। थोड़ी देर में हमसे जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा और बीजेपी की तरफ से विकास श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बातचीत की शुरुआत में अतुल जी आपसे करना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री का निशाना था आप उसको कैसे लेते हैं? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो हमको देखना होगा कि जो पुरानी वैल्यूज थी राजनीति की उनको डिमोलिश किया जा रहा धीरे धीरे जी। एक सरकारी रैली जिसमें विकास की बात होनी थी उसको चुनावी रैली में परिवर्तित कर देना, ये पहले नहीं होता था और अगर होता था तो बहुत कम होता था। जी जी। लेकिन इधर बराबर ये चीज हो रही है। और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री कहें तो कहें, साथ में पीएमओ भी उसको ट्वीट करे, तो आप प्रशासन का भी राजनीतिकरण बहुत ब्लेटेंटली कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ब्लेटेंटली कर रहे हैं और इसके खिलाफ करीब करीब सभी लोगों की आवाजें उठती रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी या पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो गया है और वो रुकेगा नहीं। अब बात आती है लाल रंग के ऊपर विशेष जोर जो दिया है, तो हमारे ख्याल से समाजवादी पार्टी ने उसका जवाब बिल्कुल सही दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जी जी। लाल रंग जो है वो अगर बीजेपी के दृष्टिकोण से खतरे की घंटी है यूपी के लिए कि अगर वापस आ जाती है समाजवादी पार्टी, तो लाल रंग रेवोल्यूशन का भी प्रतीक है और उसमें फिर सत्ता परिवर्तन की भी बात आ जाती है। तो समाजवादी पार्टी ने जवाब ठीक दिया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को
इस तरह से कहना चाहिए, एक रंग को प्रतीक बना करके, क्योंकि लाल रंग सिर्फ यही नहीं है कि हनुमान का लाल रंग है या समाजवादी पार्टी की टोपी लाल है, बल्कि ये भी है कि लाल रंग को आप लेफ्ट पार्टी से भी जोड़ते हैं, आप उसको लेफ्टिस्ट मूवमेंट से भी देखते हैं, वो चाहे नक्सलवाद हो, चाहे नक्सलबाड़ी रही हो, कुछ भी हो, उसमें सब में आपको लाल रंग दिखाई देगा। वॉल्यूम दिएगा। तो आप एक दल को, ठीक है, ये आज की नहीं है, उनकी लाल कैप तो पुरानी चली आ रही है, जब वो सोशलिस्ट नेता थे उस दल के को लीड करने के लिए, जी तब भी लाल पार्टी थी, लाल टोपी थी, अभी भी है। तो आप उसको कैसे कंडेम कर देंगे कि ये टेररिस्ट को वापस लाएंगे या ये प्रदेश के लिए खतरा है? ये बिल्कुल। समझ से परे। आपने दो बड़े मुद्दे उठाए। एक मुद्दा ये कि क्या एक सरकारी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री को चुनावी कार्यक्रम में बदलना चाहिए था और पीएमओ को उसमें उस मदद करनी चाहिए थी, एक बड़ा सवाल ये है। और दूसरा सवाल लाल रंग को लेके है। शरद जी, हम लोगों ने, आपने भी देखा, हम लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश में ही जब मुलायम सिंह विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर थे और उत्तर प्रदेश में सत्ता में दूसरी पार्टी थी, लखनऊ में एक बार समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को, जिनमें से ज्यादातर लोग लाल कमीज पहन कर आए थे, हजरतगंज के आसपास के इलाके में किस कदर लाठियों से मारा गया था। और लाल रंग के उन कार्यकर्ताओं ने सचमुच अपना खून हजरतगंज की सड़कों पर बहाया था, हम सब ने देखा है। बहुत बर्बरता से पुलिस ने दमन किया था उस वक्त। और लाल रंग सचमुच में अगर बात करें तो उसको, लाल रंग की टोपी को इतना इस तरह से इंगित कर देना, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री के जो जिस तरह का उनका टोन रहता है, जिस तरह के उनके भाषण रहते हैं, उसमें ये अनुकूल लगता है। लेकिन फिर भी एक रंग के जरिए इस तरह से नफरत, अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को उकसाना आपको कितना उचित लगता है, कितना अनुचित लगता है? देखिए, ये तो बड़ी क्या कहेंगे इसको कि एंटी डेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक स्वभाव दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि किसी को भी अब ये ठीक है कि अब आपके पास क्योंकि मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो आप जो बोलिए वो सर्वमान्य। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है एक बड़े नेता को इतने स्तर पे गिर जाना कि लाल टोपी को लेकर के जो है। इससे मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मुझे जो दिखता है ये, धीमे धीमे नरेंद्र मोदी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और उन्हें खतरा पैदा हो रहा है। नहीं तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी इस तरीके की बात करेंगे कि उनको लाल टोपी से डर लगने लग गया, या अभी खौफ में कह सकता है, क्योंकि उसमें घबराहट, क्योंकि वरना और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी ने पैदा कर दिया। या तो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस तरीके की होंगी कि भाई समाजवादी पार्टी का वो बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इस तरीके की बात करें। वरना मुझे नहीं लगता था कि ऐसी कोई आवश्यकता थी। और फिर ये मुझे लगता है कि जवाब भी जो अखिलेश यादव ने दिया, वो अखिलेश यादव से भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना इंटेलिजेंट जवाब दे पाएंगे। सच्ची बताएं आपको, दोनों तरफ से जो है क्योंकि अखिलेश यादव ने जो हनुमान जी का रंग बता दिया, वो कह करके वाकई में उनको उनका मुंह बंद कर दिया कि आप क्या भाई क्या कहना चाह रहे हैं। एक तरफ आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, सभी करते हैं भक्ति, लेकिन दूसरी तरफ आप कहें कि लाल रंग से जो है खतरा है, ये खतरा है, और वो भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला। तो मुझे लगता है कि एक तरफ सोच में कुछ गिरावट है, दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव दिख रहा है अखिलेश का। बिल्कुल। ब्रजेश जी, हम लोगों ने देखा जब आपातकाल था, उसके बाद इंदिरा गांधी के साथ जिस तरह से उस समय की मौजूदा सरकार और सत्ताधारी जो गठबंधन था, उसने जिस तरह से उनको बार बार उनका जिक्र करके उनको चर्चा में बनाए रखा, उसने इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी का रास्ता तय कर दिया था। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के नेता अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार उनको निशाने पर रख रहे हैं, इससे उनको एक तरह की एंटी पब्लिसिटी उनके पक्ष में क्या ये जाती नहीं दिखाई दे रही? आपको क्या लगता है? देखिए गोविंद जी, चुनाव रणनीति से लड़े जाते हैं।
और उसमें अब मर्यादाओं का ख्याल नहीं होता, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बची है। लेकिन यदि इसके पीछे आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही सोची समझी और काफी विचार विमर्श के बाद इस तरह की रणनीति अपनाई गई है। जहां तक लाल रंग वाली बात है, वास्तव में आपको याद होगा कि 2012 में सारे दल चाहे कोई हो, 2017 में वो साहब एक नारा लगाया करते थे समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, जो भी हो, कुछ इस तरह का माहौल बन गया था कि लाल टोपी साहब गुंडागर्दी हो रही है, गुंडा, और जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, इस तरह के नारे लगते थे। मायावती भी इसमें साथ थी, बीजेपी भी इसमें साथ था, और लाल टोपी का जबरदस्त ढंग से वो किया गया। वास्तव में बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती है। एक तो लाल टोपी कह के वो दिनों की याद दिलाना चाहती कि क्या उनको फिर वापस लाओगे, और नंबर दूसरी बात तो टारगेट कर रही है समाजवादी पार्टी को। वो ये बता रही है कि हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। यहां बैठ के आप अंदाज लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को भले ही तमाम लोग कह रहे होंगे साहब उसके न रहने से किसी दूसरे को फायदा होगा, लेकिन उसके न रहने से, उसके कमजोर पड़ने से फायदा दूसरों को नहीं बल्कि बीजेपी अपना देख रही है। उसमें जानती है कि वो वोट उधर न जाके अंत में भी इधर मुड़ जाएगा। तो ये सारी रणनीति की लड़ाई है, और ये जो रणनीति की है, एक मैंने रामचरितमानस में लाइन है कि साम दाम दंड विभेदा नपुर बसई नाथ का वेदा, साम दाम दंड भेद ये राजा के हृदय में निवास करते हैं। तो वो जमाने अब बहुत राजा न कोई प्रजा, लेकिन राजनीति में उसको ले आया गया है, और राजनीति में इसको ले आया गया है। तो चुनाव में अब वो परिस्थितियां नहीं है कि साहब बिल्कुल नैतिकता के आधार पर जो जहां चाहता है वहां वार कर रहा है, और ये लड़ाई बहुत नैतिक रूप से नहीं लड़ी जाती है, और लड़ना चाहिए था। इसका एक होनी चाहिए थी, लड़ाई राजनीतिक है, लेकिन आपने कहा नैतिक रूप से नहीं लड़ी जाती, बिल्कुल सही बात है। और लगातार जिस तरह से हम चुनाव प्रचार में नैतिकता को किनारे रखते जा रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए कम से कम बहुत अच्छी बात उसको नहीं कहा जा सकता। बात यहाँ पर रंगों की हुई थी। आशुतोष जी, जो जिस तरह से आपको निशाने पे लगाया गया है, आप तो लाल टोपी आज पहन के भी हमारे सामने हैं, और ये लाल टोपी निशाने पर है। आपको क्या लगता है कि ये जो निशाना है, ये निशाना आपको, आपकी ताकत को, आपकी लड़ाई को ज्यादा मजबूत कर रहा है, या कहीं आपको राजनीति में किनारे करने की बीजेपी की कोशिश है? गोविंद जी, पहले तो मैं अपने लाल रंग के अपने मतलब जरूर एक बार बताना चाहूंगा, और शायद आपने भी बात को ध्यान भी दिया कि हमने इस गौरव के प्रतीक को अपने साथ में लगाया है। मैं मानता हूं कि मैं चिकित्सक भी हूं, और लाल रंग स्वस्थ शरीर और हर्षित मन का प्रतीक होता है। लाल रंग पौरुष का प्रतीक होता है, आत्मगौरव का प्रतीक होता है। लाल का जो टीका होता है वह शौर्य और विजय का प्रतीक होता है। जी गोविंद जी, देखिए, और आपने कहा आप चिकित्सक हैं, तो लाल रंग रेड क्रॉस का भी प्रतीक होता है, जो पूरे दुनिया में लोगों की मदद करता है। जी धन्यवाद। देखिए गोविंद जी, ये बात अगर राजनीतिक तौर से देखा जाए तो कल की रैली में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत साफ तरीके से कर दिया कि इस पूरी लड़ाई को प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से चलाएंगे, और अब इसमें योगी आदित्यनाथ जी का या केशव देव मौर्य जी का या किसी और का रोल इसमें खत्म हो गया है। ये बात एक बहुत साफ तरीके से हो गई है। दूसरी चीज, उन्होंने एक बात और क्लियर की, संदेशात्मक उन्होंने बताया कि लड़ाई अब सीधे समाजवादी पार्टी से है, इसमें कोई दूसरा तीसरा चौथा कोण नहीं। और मुझे लगता है कि रणनीति का एक उनकी हिस्सा भी है, क्योंकि पहले ये सोचा जाता था कि कांग्रेस मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, लेकिन रणनीति के हिसाब से देखा जा रहा है कि कांग्रेस, उनको लगा कि मजबूत हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी का ही सीधा नुकसान कर रही है। तो ये दो चीजों में सफलता समाजवादी पार्टी फिलहाल आ गई है कि लड़ाई सीधे तौर पे हो रही है। और ये बात भी उन्होंने पर्याय बता दिया है कि ये लड़ाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी से नहीं हो पाएगी, ये लड़ाई की कमान मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेगी।
अब ये चिर प्रचित अंदाज है इनका, जो बंगाल में दीदी और एक दीदी कह के इन्होंने बोलना शुरू किया, यहाँ लाल रंग और आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू किया। लेकिन वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यही प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आके कब्रिस्तान और शमशान की बात कर गए थे। देखिए, दुख तब होता है कि जब इस विश्व की सबसे बड़े गणराज्य का सबसे प्रमुख आदमी इस तरीके की भाषाओं में चुनाव में यूज करने लगे, जो मुद्दों की बात नहीं करके लाल रंग पे बात करने लगे, तो ये वाकई अपने आप में चौंकाने वाली बात होती है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड में है, तो इसलिए हमको लगता है कि हमें पूरी तरीके से सीधी चुनौती है और समाजवादी पार्टी इसको फ्रंट लाइन पे इसको ले रही है। हमने तुरंत ही लाल रंग का प्रतीक भी दिया और माननीय अखिलेश यादव ने उसको कटाक्ष भी किया। और कल जो मेरठ में जो ऐतिहासिक रैली है, मैंने कई चैनलों पे इस बात पे कहा कि आप मेरी व्याख्यान के 10 सेकंड काट लीजिए और 10 सेकंड आप भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जी की जो सरकारी रैली हुई है और हमारी जो समाजवादी पार्टी की मेरठ रैली है, उसके 10 सेकंड की अगर आप फुटेज दिखा दीजिए तो आपको वो लाल रंग और इनके बिगड़े हुए बोल का मतलब समझ में आ जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बात रंगों की है। और विवेक जी, आपकी पार्टी पर भी एक जमाने में भगवा आतंक यानी कि रंग के आधार पर आपकी पार्टी पर भी आरोप लगा था। जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनकी भी एक भगवा ब्रिगेड उस समय होती थी। सत्ता में आने के बाद भी आपके लोगों ने भगवा रंग के जरिए जो महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने और गायों को बचाने का जो काम किया था, उसमें आपका भी भगवा रंग निशाने पे आया था। रंगों के आधार पर इस तरह से चुनाव में, जबकि आप एक विकास की योजना का शुरुआत करने जा रहे थे, उसका उद्घाटन कर रहे थे, आप विकास पर सीधे केंद्रित करने के बजाय प्रधानमंत्री को आखिर रंगों पर आके समाजवादी पार्टी को निशाने पे लेने की जरूरत आपको लगता है क्यों पड़ी है? क्या बीजेपी को ये लगता है कि बीजेपी कमजोर पड़ रही है लड़ाई में? देखिए गोविंद जी, स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको हम लोग को स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे लिए समाजवादी पार्टी रही अखिलेश यादव की सोच चुनौती है। और वो जो सोच जिन्नावादी है, जो लाल टोपी लगा के घूमती है, लाल रंग इंकलाब का वो बता रहा है, लाल रंग खतरे का भी प्रतीक है। और इन लाल टोपी वालों की गुंडई जो इस प्रदेश ने देखा है, जो इनकी पद लोलुपता इस प्रदेश ने देखी है, उसके बारे में रेखांकित कर गए प्रधानमंत्री। तो अगर उस गुंडा राज से मुक्ति चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का स्वराज लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में समर्थन देंगे। और जिस तरह की लोगों की मानसिकता है, सोच है, जिस तरह से जमीनों के कब्जे का मामला रहा, तमाम चीजों का जो विषय रहा, अपराधियों के संरक्षण का विषय रहा, तो सब तमाम विषयों को उन्हीं में सब में कवर करते हुए प्रधानमंत्री जी ने उसको इंगित कर दिया। और प्रधानमंत्री जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं, निसंदेह वो चुनाव में हमारे सबसे बड़े गेम चेंजर हैं, और वो आएंगे तो वो सारी बात करेंगे, तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं ढूंढा जाना चाहिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी ने बहाई, जनता के सामने साफ है, बीजेपी लाएंगे तो विकास होगा, समाजवादी पार्टी के गुंडों को अगर समर्थन देंगे तो विनाश होगा, गुंडाई बढ़ेगी, आप अपने मकान जमीन खेत खलिहान से हाथ धो बैठेंगे। ये सारी चीजें शब्दों में जनता को समझा दी गई। जनता जनार्दन, जनता सब समझदार, जनता उचित समय बिल्कुल जनता समझदार है। लेकिन आपने कहा कि जिस तरह विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहाई है, लेकिन हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में तो जो असली गंगा है, जो जिसको भगीरथ की गंगा कहा जाता है, वो भी सूखने के कगार पर है। और बार बार जब कभी कुंभ का मेला या माघ स्नान अभी आएगा तो अब बैराज खोलकर पानी बढ़ाकर तब आप असली गंगा को जिंदा रख पाने की स्थिति में है। जी जी आदरणीय गोविंद जी, मैं 1 मिनट आप लूंगा। जी जी जी, यही कुंभ का मेला अखिलेश यादव की सरकार में भी लगा था। उस सरकार में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते गंगा स्नान कीमत नहीं जुटा पाए थे। तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुंभ का मेला लगा,
अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जाकर के स्नान किए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गंगा साफ हुई है, पूरी साफ नहीं हुई, कुछ तो साफ हुई है, इस बात को आप भी स्वीकार करें। चलिए, ये एक अलग विषय है, लेकिन सीबी पांडे साहब, जो बात यहाँ पर हुई, दो बड़ी बातें हैं। एक तो क्या प्रधानमंत्री को इस तरह से एक सरकारी कार्यक्रम में इस तरह से चीजों को रखना चाहिए था, चुनावी एजेंडा अपना रखना चाहिए था, एक बात। और दूसरा, क्या इस जो रैली है इसमें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए, जैसा कि समाजवादी पार्टी के डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने भी कहा, कि प्रधानमंत्री ने ये दिखा दिया है कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव के मुख्य सूत्रधार वो रहेंगे, योगी आदित्यनाथ या केशव मौर्य, और अन्य कोई नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री की जो स्टाइल है कि वो हर रैली में कुछ न कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, जैसे जिसको जुमला कहिए, कि वो छोड़ जाते हैं, जिसके बाद उस पर बहस होती है। और खास करके बहस जो है, उनके जो निशाने पर जो लोग रहते हैं, वो तो एक बार कह के चले जाते हैं, वो लोग लंबे समय तक बहस करते हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री का प्रचार होता है, जैसे कि वो लाल टोपी वाली बात कह गए, तो सारा प्रचार जो है प्रधानमंत्री, ये उनके स्टाइल है, और इसके स्टाइल में सब फंसते चले जाते हैं। ये उनका एक मतलब एक्सपर्टाइज है, मोदी जी का अपना एक्सपर्टाइज, इसको ये विपक्ष की पार्टियां समझ नहीं पाती, एक बात। दूसरी बात यह है कि सरकारी रैली में तो निश्चित रूप से नहीं ये होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मोदी जी इस बात को मानते नहीं। इधर पिछले कई सारे सरकारी कार्यक्रम में और सारे सरकारी कार्यक्रम में वो इनडायरेक्टली वो पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि जहाँ जितने प्रोग्राम होंगे, और अभी देखिए वो शायद 12 तारीख से या 13 तारीख से विश्वनाथ मंदिर टेम्पल का हो रहा है, पूरा का पूरा सरकारी कार्यक्रम है, और 1 महीना तक चलेगा। और उसमें देखिएगा सारा का सारा एजेंडा वो पार्टी का एजेंडा ही रहेगा। 1 महीना प्रोग्राम चलेगा, लाखों करोड़ों रुपया सरकार का उसमें खर्च। तो उसको भी तो वो मानते नहीं, वो अपने को सरकार से और पार्टी से अलग अपने को मानते नहीं है। जहां भी जाते हो सरकार का भी काम करते हैं, पार्टी काम कर रही है, ये तो नैतिकता खत्म हो चुकी है राजनीति। और मैं समझता हूँ कि सबकी नैतिकता भी खत्म हो चुकी है, सारी राजनीतिक पार्टियों का। इसमें अब नैतिकता नहीं रह गई है कि हम अलग अलग। लेकिन देखिए, जो बात उन्होंने जो कही ना, उसमें भी एक, देखिए प्रधानमंत्री संभालित रूप से कहते हैं, उन्होंने इस बात जो लाल टोपी की बात कही, उन्होंने अखिलेश को अटैक नहीं किया, वास्तव में पूरे अखिलेश के कैडर को अटैक, जो पूरा कैडर है ना, जो कैडर में बात जोड़े कि ये गुंडई आती है, इसमें लोग जमीन कब्जा करते हैं, ये लोग जगह जगह लोगों को मारते हैं, थाने पे जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, मकान और फ्लैट लूट करते हैं। ये कैडर का, ये पूरा का पूरा उनके कैडर के लोगों को उन्होंने हमला कर दिया कि इनसे सावधान रहिएगा। और अखिलेश को तो वो अगर अब विरोध करेंगे लाल टोपी के नाम पर, नहीं, वो तो उसको अलग दूसरे ढंग से करेंगे। ये उनका हिट था। और ये समाजवादी पार्टी की वीकनेस है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो उसके कैडर उच्छृंखल होते हैं। जैसे अभी आपने उठाया कि ये भगवा रंग वाले भी उच्छृंखल हुए थे, बहुत ज्यादा ही उच्छृंखल भगवा रंग वाले हुए थे, लेकिन थोड़ा बहुत कंटिन्यू हुए हैं। तो लेकिन समाजवादी पार्टी में भगवा रंग के मुकाबले में ज्यादा उच्छृंखल हो जाते हैं, और जो उच्छृंखल लगा के टोपी लगा के पुलिस को धक्का देना, उनसे तूतू मैं करना, अधिकारियों से तूतू मैं, दफ्तर में घुस जाना, तो उन्होंने इसको पूरे के पूरे लाल टोपी वालों को कहा कि रेड अलर्ट रहिए, ये जब आएंगे तो आप लोगों की क्या हालत होगी, ये समझ लीजिएगा। ये इंडिकेट करने की कोशिश की। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कैडर पर हमला किया है। और ये समाजवादी पार्टी को सावधानी समझना चाहिए, रंग पर नहीं जाना चाहिए कि रंग की बात उन्होंने उठाई है, उसको ढंग से जवाब नहीं देना चाहिए। और ये जो अखिलेश जी ने कहा कि लाल रंग को पकड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी लोग, वो गलत कह रहे हैं। वो अपने कैडर के जो हमला हुआ है उसको डिफेंड करने में अब मैं नहीं समझता ठीक से डिफेंड कर पा रहा। जी जी जी, बिल्कुल। हमें याद है उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी सत्ता का जब आखिरी वक्त था, उन 4-5 महीने से वो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में अपने कार्यकर्ताओं से इस बात की अपील करते थे कि वो कम से कम 4-5 महीने लोगों के साथ सद्व्यवहार करें, लोगों के साथ बुरा व्यवहार न करें, और बार बार चेताते थे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो चुनाव का नतीजा आपके खिलाफ हो सकता है, और हुआ भी वैसे। अखिलेश यादव की सरकार के वक्त भी अखिलेश यादव के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का जो पूरा माहौल था, उसमें समाजवादी पार्टी की
जो आक्रामकता थी, उनके लोगों का, कार्यकर्ताओं का जो व्यवहार था, गुंडागर्दी थी, वो एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बना था। शरद जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये उनके पूरे समाजवादी कैडर को इंगित किया है, अब अखिलेश यादव पर भी एक दबाव बनेगा इससे कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा संयमित, ज़्यादा मर्यादित और लोगों के, आम लोगों के प्रति ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा उचित व्यवहार करता करता हुआ दिखाई देने की लिए किसी तरह का दबाव बिल्कुल बनाए करना कार्यकर्ताओं पर? करना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये जो एक कैंपेन चला दिया समाजवादी भाजपा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, और उनके एक जानी हुई एक उनका जो एक चला आ रहा है कि हाँ भाई, ये एक धारणा बनी हुई है उनके बारे में कि जहां समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हो जाती है, इस धारणा को मिटाने के लिए अखिलेश यादव को अप्रोप्रिएट कदम उठाने पड़ेंगे और उठाना चाहिए, कि जिससे मैसेज ये जाए कि हाँ भाई, जैसे उस जमाने में इस इमेज से निकलने के लिए 2007 में इन्होंने जो किया था, 2012 में, सॉरी, तो वो कि डीपी यादव को नहीं लिया पार्टी में, जानते हुए कि चाचा और पिता मान रहे थे कि चाहते थे कि ले लें, तो उसका बड़ा अच्छा मैसेज गया। तो इस तरीके का कुछ ऐसा काम करेगा सिंबोलिज्म वाला, जिससे कि इम्पैक्ट पड़े और मैसेज जाए कि भाई ये झूठा आरोप है। बिल्कुल, जरूरत इसी बात की है कि समाजवादी पार्टी भी जिस तरह का हमला हुआ है, उस हमले के हिसाब से बहुत उसी अनुकूल तरीके से उसका जवाब दे। ब्रजेश जी, क्या आपको लगता है जो अतुल जी हैं हमारे साथ? अतुल जी, मैं, अगर आप हैं हमारे साथ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो मेरठ में जो 23 तारीख को रैली होनी है, जयंत यादव और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली, उसको क्या आपको लगता है कि वो एक बड़ी चेतावनी होगी इस सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए? नहीं, मेरे ख्याल चले गए हैं अतुल से। जी जी जी। गलती ब्रजेश से। जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो ये सवाल आपके लिए है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफी करीबी आपका रिश्ता रहा। इस जो आने वाली रैली है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से टक्कर है जी। और बीजेपी इसको और साबित करने में लगी है कि समाजवादी आ रहे हैं जी। लाल टोपी वाले आ रहे हैं जी। और यदि हम यहाँ बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, यदि हम गांव में जाएंगे, कस्बों में जाते, मैं तो जाता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, तो बीजेपी वही चोट कर रही है जहां पर लोग सोचते हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था। और आप ज्यादा दूर ना जाए, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चले जाए, बक्सी तालाब क्षेत्र में मैं भी गया था, तो आपको लगेगा कि वो उसी एक केंद्र में हमला कर रहे हैं जो आम आदमी चर्चा करता है। तो ये बड़ी सोची समझी रणनीति है और समाजवादी पार्टी साबित करना चाहती कि सिर्फ उचित लड़ाई है, लेकिन भाजपा भी यही साबित करना चाहती है कि आप आ रहे हैं, सतर्क हो जाओ, आ रहे हैं। तो ये बड़ी रोचक लड़ाई है और इस रोचक लड़ाई में यही दांव पेच है और उसी से लड़ी जा रही है। ये सब संकेतों की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी दांव पेच काफी गहरे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, क्या आपको लगता है जिस तरह से जो निशाने पर समाजवादी पार्टी को, उनको एक उनके आने से खतरा पैदा होगा, इस तरह का जो संकेत है, क्या आप पर भी अब ये दबाव है कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा संयमित रहने को कहें, उनको ज्यादा मर्यादित रहने को कहें? गोविंद जी, देखिए, अगर आप हमारी टैगलाइन को देखें तो हम लोगों ने इस टैगलाइन को बनाया है कि नई सपा है जी, नई हवा है, नई सपा है, युवाओं का साथ और बड़ों का हाथ। ये अपने आप में परिलक्षित करता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ नई सोच के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाया है। जी। हमारे वहां या फिर रामपाल यादव को पार्टी से निकालने का समय किया गया हो, या फिर मुख्तार अंसारी के समय में उन्होंने पूरे सबसे लड़ाई ली थी, तो अखिलेश यादव जी की जो छवि है वो साफ है, स्वच्छ है, शालीन है, प्रोग्रेसिव है, और वो छवि को लेके ही समाजवादी पार्टी आगे जाएगी।
और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पर्सनल रूप पे अखिलेश यादव के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो परिवार की लड़ाई लगाएंगे या किसी भी लड़ाई लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी इमेज को इसमें साफ रखा है और उन्होंने हर समय के इनडिसिप्लिन को टॉलरेट ना करके हुए एक अपनी समाजवादी पार्टी बनाई है। तो मुझे लगता है कि वही छवि लेके हम लोग आगे जाएंगे। और आरोप तो लगेंगे ही, देखिए आरोप लगेंगे, हम उसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन जो लोग राजनीति के पंडित भी हैं वो भी जानते हैं कि अखिलेश यादव वो व्यक्ति हैं जो कभी भी किसी के लिए बुरे शब्द नहीं निकालते हैं, बुरी तरीके से नहीं बोलते हैं और ना ही किसी तरीके से इनडिसिप्लिन को टॉलरेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है जिस तरह की जो परिस्थितियां हैं उसमें समाजवादी पार्टी को भी अपनी इसी छवि को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन विवेक जी, अगर समाजवादी पार्टी का जो पूरा आधार है, अखिलेश यादव का जो व्यक्तित्व है, वो जैसा आशुतोष वर्मा ने कहा कि वो बेदाग है, उन्होंने एक अपना ऐसा संदेश दिया है हमेशा कि वो अनुशासन और गलत चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है आपका निशाना बेकार तो नहीं हो जाएगा कहीं, जो आप लाल रंग को लेके निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर की रैली में जो लाल रंग को के ऊपर टिप्पणी की है, चंद्रभूषण जी ने बहुत सही बारीक बात पकड़ी है। मैं उनकी बात से थोड़ा समर्थन रखता हूं कि इनके पूरे कैडर सहित चीजों को टारगेट किया गया है। जिस तरह के पुराने क्रियाकलाप रहे, जिस तरह की पिक्चरें आ रही, पुलिस पे हमले की, लोगों पे हमले की, जिस तरह के वीडियोग्राफ आ रहे हैं, उनकी हरकतों से सावधान करने का काम प्रधानमंत्री जी जाते जाते कर गए। वो अपने आप को देश का प्रमुख चौकीदार मानते हैं। वो चौकीदार अगर चोरों, अपराधियों, आतंकवादियों से जनता को सावधान करा तो इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक सीमा का उल्लंघन नहीं। और रही बात जो बार बार बता रहे कि नहीं साहब अखिलेश यादव की छवि बड़ी साफ है, तो अखिलेश यादव की छवि कितनी साफ है वो हम लोग कन्नौज से लेकर के यहाँ तक जान रहे हैं। नीरज पांडे हत्याकांड से लेकर के तमाम बिल्कुल 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 तमाम आपके पास मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन सीबी पांडे साहब जो सवाल यहाँ पर किया है कि वो जो मुख्य मुद्दा है, जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अभी कुछ और तेवर उनके कड़े दिखाई देंगे अभी आने वाले दिनों में? वक्त बहुत कम है, संक्षेप में। पर ये पता नहीं है, जो अपोजिशन की जो पार्टियां बीजेपी जो लड़ रही हैं, ये क्यों नहीं मुद्दे ऐसा उठाती है जिस पर बीजेपी बहस करती है। मुझे बार बार इस बात पर हैरत होती है कि मोदी जी कोई मुद्दा उठा देते हैं, जब भी आते हैं, आप देखिए सारा पिछले सारे उस पर ही बहस करते हैं। ये क्यों नहीं ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिस पर ये बहस कर रहे हैं? वही मैं कांग्रेस का भी देखता हूँ, मोदी ने कुछ कहा तो कांग्रेस 2 दिन उस पर बहस करती है। अब ये मोदी जी अगले मीटिंग में देखिए ये लाल टोपी चलेगा, अगले मीटिंग जैसे मोदी जी 13 तारीख को बनारस में आएंगे वो कुछ और फेंक के चले जाएंगे, फिर उस पर बहस करने लगेगी। ये इनकी स्ट्रेटजी अपना ये लोग बना नहीं पाते हैं। जिस मोदी जी को जवाब देते 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 थक जाएंगे और मोदी जी की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। इस पर उनको सावधान रहना चाहिए, पोजीशन को अपनी पूरी रणनीति बदलना पड़ेगा। ये तब ये लोग जाके जनता में अपनी बात को, अपने पॉजिटिव बातों को कह पाएंगे, नहीं तो ये केवल उनका आलोचना ही करते रहे। बिल्कुल, बीजेपी की कोशिश है कि विपक्षी उनके पिच पे खेलें और विपक्ष को ये कोशिश करनी होगी कि मुद्दे उनकी बातों से तय हों। हम आपकी बात को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन इससे पहले हम आज जो देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत और 13 अन्य लोगों की जो शहादत हुई है उनके प्रति अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अमूल्य विचारों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए हम जो निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।